वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक इस्लामाबाद में जारी है। शुरा ने ऑडियो लीक्स पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस समेत अहम सरकारी इदारों में सिक्योरिटी सेटअप की तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा, अहम बैठक है, NSC के इस इजलास की तफसीलात बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास को तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है और इसमें 3 से 4 ऐसे इशूज़ हैं जिनका ताल्लुक नेशनल लेवल से बनता है और सिक्योरिटी अफेयर से बनता है। चूँकि सबसे अहम मामला ऑडियो लीक्स का है, जिसको वज़ीर आज़म की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार भी किया गया और इसको सिक्योरिटी ब्रीच भी करार दिया गया है। वज़ीर आज़म ने चूँकि कल ऐलान किया था कि इसकी आला सतह की तहकीकात करवाई जानी है, तो उसी हवाले से डेलिब्रेशंस हो रही हैं। जो यहाँ पर वफाकी वुज़रा हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। अस्करी क़यादत जो है उनके भी आला हुकाम इस अहम बैठक में सर जोड़कर बैठे हुए हैं और ये अहम मामला जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस सारे मामले को जो है वो वाइंड अप करना है। और वज़ीर आज़म की जानिब से चूँकि तहकीकात का हुक्म दिया गया है और ये उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी वो कौम के सामने रखी जाएगी, क्योंकि ये इंतहाई हसास मामला है। ये मामला शहबाज शरीफ की शख्सियत या किसी एक वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासत का मामला है और वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, उसका मामला है। तो उसके ऊपर इब्तदाई तौर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है और वो तमाम अवामिल जो है वो सामने रखे जा रहे हैं और साथ ही साथ अस्करी हुकाम जो शामिल हैं उनकी जानिब से भी ब्रीफिंग दी गई और उनको सामने रखा जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे इमरान खान की जानिब से घड़े जाने वाले झूठे बयानिए का। अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया किसने घड़ा, मामला कहां से शुरू हुआ, सब सामने आ गया। इमरान खान और आजम खान की मुबैना ऑडियो ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। साबिक वजीर आजम ने कहा, अमरीका का नाम नहीं लेना, बस खेलना है। आजम खान बोले, मेरा ख्याल है साइफर के मामले पर एक मीटिंग कर लेते हैं, फिर तज्जिया अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे। एनालिसिस ये होगा कि ये धमकी है, सिफारती जुबान में इसे थ्रेट कहते हैं। मिनट्स तो मेरे हाथ में है, वो अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है, नाम नहीं लेना अमरीका। गैर मुल्की साजिश घड़ने के लिए साजिश कब, कहां और कैसे हुई, साइपर का खेल कैसे खेला गया। इमरान खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की तहलका खेज ऑडियो गुफ्तगू सामने आ गई। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। इमरान खान ने कहा था, हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना, मेरे पास कॉपी है, वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ये चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ये चीज़ सुना दी। मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी इस खेल में शामिल कर दिए गए। तय हुआ कि साइपर को धमकी आमेज बनाकर वावेला करना है। आजम खान ने इमरान खान को इत्मीनान दिलाया कि मिनट्स तो उनके हाथों में हैं, जैसे चाहेंगे ड्राफ्ट कर लेंगे। एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट हो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। इमरान खान ने आजम खान से कहा मीटिंग बुलाएं और साथ ही ये भी पूछा कि किस किस को बुलाया जाए ताकि साइपर पर मिलकर थ्रेट का लेबल लगाया जाए, किस तरह इसे सियासी से ब्यूरोक्रेटिक रंग दिया जाए। तय हुआ कि फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाकर मीटिंग में पढ़वा दिया जाए ताकि ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड पर आ जाए। आजम खान ने इमरान खान को इत्मीनान दिलाया कि मिनट्स में अपनी मर्जी के बना लूंगा। इमरान खान गुफ्तगू ये कहकर समेटते हैं कि एनी हाउ, यानी किसी भी तरह इसे गैर मुल्की साजिश बनाना है। लेकिन वो तो है तो फॉरेन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के साजिशी बयानिए की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई है। कौम फितने की शनाख्त करे वरना ये मुल्क कौम को मुश्किलात से दो चार कर सकता है। इमरान खान की हुकूमत को आईनी तरीक़ाकार से हटाया गया, इसने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। सियासी फितने को सियासी तरीके से ही ख़त्म करना होगा।
इमरान खान गैर मुल्की और मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर कार फरमा है। कौम इस फितने की जो है वो शनाख्त करे, वरना ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम का को जो है वो किसी हादसे से जो है वो दो चार कर सकता है। सियासी फितने को सियासी तौर पे पहले खत्म करना चाहिए, बाकी अमल जो है वो बाद में होना चाहिए। वो सियासी बयानियां है, बीच चौराहे जो है ना वो इसकी हड्डियां जो है टूटी है। ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ बात सामने आ गई है। तुम सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब 2 सुबह सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, कंसीड करेंगे, एग्री करेंगे कि इस जो ऑडियो लीक हुई है इसकी फर्जिंग करवाएं, और फर्जिंग करवाने का अब इसे चाहिए ना कि ये करवाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि तकलीफ दे बात ये नहीं कि एक गैर मुल्की तरबियत याफ्ता फॉरेन फंडेड फितने ने पाकिस्तान की तकदीर से खेला। इसने तो यही करना था, क्योंकि मुल्क में इंतशार फैलाने के एवज इसने लाखों डॉलर पकड़े हुए थे। तशवीशनाक पहलू ये है कि इमरान गद्दार वो सब करता रहा और सब चुप करके देखते रहे। उन्होंने लिखा 22 करोड़ का मुल्क 4 साल एक नाअहल, नाहंजार और गद्दार के हाथों में गिरवी रहा। इसने दाखिली और खारजी सतह पर मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साकिब निसार जैसों ने इसे सादे को अमीन करार दिया। कौन सा जुर्म है जो इस पर साबित नहीं हुआ? वो खुद कह रहा है कि मैंने अवाम के साथ खेलना है। अगर आज हर तरह का संगीन जुर्म साबित होने के बाद भी इस गद्दार इमरान को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता तो फिर मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। दूसरों की ऑडियो पर वावेला करने वाले इमरान खान ने अपनी ऑडियो को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोले सोच रहा हूं कि इसे अदालत लेकर जाऊं। अच्छा हुआ ऑडियो लीक्स आ गईं, अब साइफर को कौम के सामने लाया जाए। इमरान खान अपने खिताब में चोर चोर की गर्दान करते रहे। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूं कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर। मैंने फैसला किया कि मैंने कभी इन चोरों को कबूल नहीं करना। इनकी कोशिश ही ये है कि मैक्सिमम यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर ले जाओ, और वो जैसे ही इनकी पता चले चोरी पकड़नी है बाहर भाग जाते हैं। मुझे कोई बनाना रिपब्लिक भी बनाए जिधर इस तरह का मजाक हो रहा है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक के बाद लीगी रहनुमा फ्रंट फुट पर आ गए। परवेज रशीद कहते हैं इमरान खान को माफ नहीं करना चाहिए। अता तारड़ ने मुल्की सलामती से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेला, नाम नहीं लेना। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है। गैर मुल्की साजिश का बयानिया जमीन पर आ गिरा। साजिश की हकीकत बेनकाब होने पर लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। परवेज रशीद ने मुल्की सलामती से खिलवाड़ करने वालों के एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। जो शख्स अपने जाती इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल देता है, इस तरह के शख्स को माफ नहीं करना चाहिए। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लिए गड़े खोदता है, उस शख्स का एहतसाब करना पाकिस्तान पर लाजिम है। अता तारड़ ने कहा, साबित हो गया कि इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने के लिए झूठ बोला। बैनुल-अक़वामी साजिश का जो झूठा बयानिया बनाया गया था, आज वो अपनी मौत मर गया है। ये साजिश वज़ीर-ए-आज़म हाउस की साजिश थी, बंद कमरे की साजिश थी, और वो आज बेनकाब हो चुकी है। और जो मुजरिम हैं उनको इस जुर्म की करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात पर ज़रब लगाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। खत था, उसको साजिश में बदलने के लिए जो साजिश की गई इमरान खान वो खुद करते रहे। यानी इक़्तिदार के लिए आप कुछ भी कर लें। मेरा ख्याल है खान साहब को ये रोज जो ऑडियो लीक की बात करते थे, आज ठंड पड़ गई हो। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की हर ऑडियो में मुल्क दुश्मनी जाहिर होती है। अब अवाम को मजीद धोखा नहीं दिया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का बड़ा बयान। कहते हैं किसी पर भी आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा नहीं करेंगे। ऑडियो लीक्स पर बोले, अल्लाह खैर करे। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासतदानों को चाहिए इस किस्म के मामलात से इज्तनाब करें। लीक्स आ रही हैं,
तो बस अल्लाह खैर करे। मैं किसी पर भी आर्टिकल 6 लिखने लगाने की बात नहीं करूँगा। मैं एक स्पीकर असेंबली के जो है वो हैसियत से मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें तमाम लोगों को, तमाम सियासतदानों को इस किस्म के मामलात से इज्तनाब करना चाहिए जिससे मुल्क में जो है वो कोई हिजानी कैफियत पैदा हो। अदम एतमाद की तहरीक के दौरान अपनों के रुख मोड़ने और हरीफों का साथ ना मिलने पर इमरान खान ने साइफर पर खेलने का फैसला किया। 26 मार्च के इजलास में इमरान खान ने साइफर को बतौर आखिरी कार्ड खेलने का फैसला किया। खत कहानी में कब कब क्या क्या हुआ, जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी की इस रिपोर्ट में। जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। साइफर को कब सामने लाना है और कब इस पर खेलना है, समा इन्वेस्टिगेशन सेल ने खोज लगा लिया। जिस अमरीकी मरासले को इमरान खान ने जलसे में लहराकर साजिश का बयानिया तरतीब दिया, इस पर वजीर आजम हाउस में सिर्फ 2 इजलास हुए। 6 मार्च की मीटिंग में पहली बार शाह महमूद कुरैशी को भी बुलाया गया। दूसरी बैठक में भी इस हवाले पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। इमरान खान ने कहा मामूली सा साइफर है, अभी इसे रखें, ऐसे खुतूत तो आते रहते हैं। अदम एतमाद की तहरीक के दौरान अपनों ने रुख मोड़ा, हलीफों ने साथ छोड़ा और हरीफों ने रिलीफ न देने की ठान ली। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज, अभी पॉसिबल है ना। जराये के मुताबिक सियासी महाज पर नाकामी सामने देखकर इमरान खान ने साइफर पर खेलने का फैसला किया। लेकिन अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। 26 मार्च को वजीर आजम ऑफिस में होने वाले इजलास में मरासले पर देर तक बहस हुई और इमरान खान ने इसे बतौर आखिरी कार्ड खेलने का फैसला किया और 27 मार्च के जलसे में सरबराह तहरीक इंसाफ ने खत लहरा दिया। पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर उठा ना रखने की हिदायत कर दी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिपह सालार ने कहा दहशतगर्दी की लहर को दोबारा नहीं उभरने दिया जाएगा, खतरे से निपटने के लिए हर वक्त चौकस रहा जाए। अस्करी क़यादत ने मुश्किल तरीन हालात में सैलाब ज़दगान की बरवक्त मदद पर आर्मी फॉर्मेशंस को खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुमेरा खान। सिपह सालार की जेर सदारत 251वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सैलाब ज़दगान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। अस्करी क़यादत ने सैलाब की सूरत हाल और आर्मी फॉर्मेशंस की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुश्किलात में घिरे अवाम की बरवक्त मदद पर फॉर्मेशंस को सराहा। अस्करी क़यादत की तमाम मुतासिरीन खुसूसन ख़वातीन और बच्चों को हंगामी तिब्बी इमदाद देने पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को शाबाश। अहम रूट्स और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर आर्मी इंजीनियर्स और FWO की कारकर्दगी की तारीफ की गई। कॉन्फ्रेंस में इमदाद बहाली के लिए हर मुमकिन मदद जारी रखने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने कहा रिलीफ बहाली, तामीर नौ और मामूलात जिंदगी की बहाली पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। शुरका को बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम का तमाम फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर उठा न रखने का हुक्म दे दिया। फॉर्मेशंस को तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहा किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर वक्त चौकस रहा जाए। फोरम ने अज़्म दोहराया कि दहशत गर्दी की लहर को दोबारा हरगिज नहीं उभरने दिया जाएगा। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अमरीकी जरीदे फ़ॉरेन पॉलिसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमरीका से न सिर्फ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं बल्कि मुस्तक़बिल में नई समत में ले जाना चाहते हैं। We're very grateful to UN Secretary General Antonio Guterres, who not only visited Pakistan. China has helped Pakistan whenever we have been in difficult times. The decision as to who will be the next army chief will be taken by the Prime Minister of Pakistan. I wouldn't want to preempt his decision on this, which should be coming pretty soon. All institutions within Pakistan sort of conducting themselves within their legal mandate. तबाहकुन सैलाब के बाद करोड़ों मुतासरीन की बहाली, मईशत की बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का मिशन। इसाक डार ने खजाने की चाबियां संभाल लीं। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी के बाद फौरी तौर पर नैब कोर्ट के सामने दस्तबरदार हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी को पाकिस्तान की करेंसी से खेलने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। मैं मोहम्मद इसाक डार
सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। इसहाक डार ने मुश्किलात में घिरी मुल्की मईशत की बागडोर संभाल ली। ईवान सदर में नए वजीर खजाना की हल्फ बर्दारी। पुरवकार तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। इसहाक डार ने वजारत खजाना की कुर्सी संभालते ही मईशत को सुधारने का लायामल खुलकर बता दिया। एक बल्क जो है महंगाई का, उसमें इंपोर्ट की वजह से है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बेस्ड रेट नहीं होगा, मार्केट इकोनॉमी बिलीव करते हैं हम, वही होगा, लेकिन किसी को पाकिस्तान की करेंसी से खेलने की इजाजत नहीं होगी, किसी स्पेकुलेटर को, किसी हुंडी वाले को। वजीर खजाना ने पीटीआई हुकूमत की माशी तबाहकारियों का कच्चा चट्टा भी खोला। हर चीज को खुला छोड़ दिया गया। रुपए को जो तबाही की गई, उसके नतीजे में मुल्क में जो महंगाई हुई, महंगाई के नतीजे में इंटरेस्ट रेट जो है वो करीबन 13-14% पे चले गए। 3.25 साल की जो तबाही है भाईजान, इतने पीरियड में आप चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते। वजारत खजाना से पहले इसहाक डार नैब कोर्ट पहुंचे और आमदन से जायद असासों के मुकदमे में सरेंडर किया। उन्होंने अदालत को बताया वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे और पासपोर्ट मनसूखी की वजह से वापस न आ सके। अदालत ने इसहाक डार को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी और नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद दी। वहीं मिफ्ता इस्माइल को खिराज तहसीन पेश किया। काबीना के इजलास में बोले, मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। पिछली हुकूमत की बदतरीन गफलत के बायस बोझ हमें उठाना पड़ा। मुल्क को मजीद कर्जों में जकड़ा गया। IMF से मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाई गईं। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से डार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से पाकिस्तान को बचाया। पिछली हुकूमत की सारी बदतरीन गफलत और लैक ऑफ परफॉर्मेंस थी, लैक ऑफ कमिटमेंट थी, जिसकी बिना पर हमें वो बोझ सहना पड़ा। पाकिस्तान को कर्ज़ों में मज़ीद जकड़ा गया। IMF की जो शराइत थी उसकी धज्जियाँ बखेरी गई। SCO की मीटिंग थी, उसमें हमने शिरकत की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तकरीबन तमाम लीडरशिप से हमारी बहुत अच्छी मुलाकातें हुई। दौरे में जो पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया, उसके ऊपर बड़ी भरपूर गुफ्तगू हुई, बायलैटरल मीटिंग में भी और जो SCO कॉन्फ्रेंस में भी। वहाँ पर जो दूसरे ममालिक थे उन्होंने भी अपनी तकारीर में पाकिस्तान को पूरा उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। कहते हैं कि डील पर यकीन नहीं रखते। ऐसी बातें करने वाले बताएं कि RTS कैसे बंद हुआ और इलेक्शन कैसे चोरी हुआ था। पनामा जैसे ड्रामे मुल्क को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। 4 साल में पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है। हाँ, हम डील में बिलीव करते हैं। डील करने वाले आपको पता है, वो बताएं कि RTS कैसे बंद हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन चोरी कैसे हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन हाईजैकर को कैसे लाया गया था। तो जो कह रहे हैं डील है, उनको क्या आपने पासपोर्ट दिया था? 5 साल ज़ाया हो चुके हैं और पाकिस्तान तकरीबन 30 साल पीछे जा चुका है। पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट करते हैं। खुदा के लिए बस कर दें, पाकिस्तान को आगे जाने दें। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट। जाते जाते उन मुआहदों को एक तरफ किया अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। खुदा का खौफ करें, ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इसमें एटम बम गिरा दीजिए। हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। चंद जो स्पेकुलेटर्स हैं या जिससे जो खेल खेलते हैं उनको बंद हो जाना चाहिए। इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे। ज़बानी दावे होते हैं, मैं वो नहीं करने वाला। 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उसने मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से, अल्लाह के फजल से दूर हो गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले 5वें मैच से पहले शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। फैंस ने कौमी टीम से उम्मीदें वापस कर ली। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा समा फातिमा शिराजी। जी फातिमा, कितना जोश देख रही हैं आप शायकीन में?
जी बिल्कुल, आज T20 सीरीज़ का 5वां मैच जो है वो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शायकीन क्रिकेट, उनसे जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा पुरजोश हैं और कौन सा इनका फेवरेट प्लेयर है और आज ये कितना पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। जी बताइए। हम लोग एक तो डायरेक्टली इतने एक्साइटेड है कि डायरेक्टली अपने ऑफिस से आ रहे हैं मैच देखने, और हम लोग का सब वी आर एक्चुअली फ्लाइंग फ्रॉम कराची। आज ही हमारी फ्लाइट थी। हम मैच के लिए इतने एक्साइटेड है कि मैच के लिए कराची से लाहौर आए एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी बाबर प्ले टुडे। मुझे रिजवान बहुत पसंद है, इसलिए मैं आई हूँ रिजवान के लिए। रिजवान को सपोर्ट है। हम सब क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम सब चाहते हैं कि आज पाकिस्तान जीते, क्योंकि बराबर अभी तक तो बराबर चल रही कि तो वो जीते तो हम, तो आज हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि हम स्पेशली कराची से आए हैं लाहौर मैच देखने। मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा और मोइन अली को चाहूँगा कि वो आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये देखें शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। कराची से स्पेशल लाहौर आए हैं मैच देखने और कोई चाहता है बाबर जीते, कोई चाहता है रिजवान जीते, लेकिन एक पाकिस्तानी ऐसा है जो यूके टीम का सपोर्टर है। वो चाहता है कि इंग्लैंड की टीम जीतनी चाहिए। बहरहाल जीते कोई भी, लेकिन जीत जो है वो क्रिकेट की होनी चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कराची के इलाके सदर में डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग करके चीनी नजात पाकिस्तानी शहरी को कत्ल कर दिया गया, जबकि चीनी नजात डॉक्टर और उनकी अहलिया जख्मी हो गई। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर में वाक़े चीनी नजात पाकिस्तानी शहरी के डेंटल क्लिनिक में दिन दहाड़े फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने क्लिनिक में दाखिल होकर फायरिंग की, जिससे डेंटल क्लिनिक में काम करने वाला हेल्पर मारा गया, जबकि डॉक्टर और उनकी अहलिया जख्मी हो गयी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेडिकल उनको एड दी जा रही है। रिपोर्टेडली दे आर स्टेबल। जो इनका एक मुलाजिम है वो बेचारा वो एक्सपायर हो गया है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज करके अतराफ में लगे कैमरों की फुटेजेस का जायजा लेना शुरू कर दिया है। वजीर आला सिंध ने भी चीनी नजात पाकिस्तानी शहरी की हलाकत का नोटिस लेकर एडिशनल IG कराची को कातलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन कासिम रईस और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान खान के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके सदर के डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग के बाद पुलिस ने इतराफ के इलाके की जियो फेंसिंग शुरू कर दी है। तफ्तीश का अहवाल बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी अहमद। जी बिल्कुल, सदर के इलाके इम्प्रेस मार्केट के करीब एक डेंटल क्लिनिक में फायरिंग का वाक़या पेश आया था। अब से थोड़ी देर कबल इसमें दोहरी शहरियत रखने वाले 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक 32 साला रोनाल्ड जो कि इस वाक़े में हलाक हो गया है, उसकी लाश को सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने और डॉक्टर्स ने लाश का मुआयना किया है। वो ये बताते हैं कि जी गर्दन पर उसके जो है वो गोली लगी है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर है और एग्जिट जो है वो पीछे की जानिब से जो है वो हुआ है उस गोली का। इसी तरह जो 2 ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें एक मेल और फीमेल जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, डॉक्टर और उसकी अहलियां हैं, अभी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि 2 हमलावर थे। एक जो है वो क्लिनिक के अंदर आया है पेशेंट बन के और उसने जो है वो अंदर आने के बाद बैठा है, और बाकायदा एक जो हमलावर था वो बाहर मोटरसाइकिल पर जो है वो थोड़ी दूर जो है वो उसका इंतज़ार करता रहा। जब इसने मौका जानकर फायरिंग का वाक़या कर लिया, फायरिंग कर ली क्लिनिक के अंदर, तो उसके बाद जो है वो ये बाहर आया है, उस हमलावर के साथ मोटरसाइकिल के पर बैठा है और उसके बाद फरार हो गया है। जाए वक़ुआ से 9 mm के 7 खोल मिले हैं। अभी मजीद जो है वो फॉरेंसिक के लिए उन खोलों को भिजवाया जा रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि जियो फेंसिंग इस इलाके की जो है वो शुरू कर दी गई है, ताकि ये पता किया जा सके कि उस दौरान क्या क्या कॉल्स की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अहमद। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में शौहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली सारा इनाम की नमाज जनाजा शहजाद टाउन में अदा कर दी गई। इस मौके पर सारा के वालिदैन भी मौजूद थे, जो कि अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं। सारा के वालिद इंसाफ फराहम करने और कातिल को जल्द अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। 23 सितंबर को चक शहजाद में शोहर शाहनवाज अमीर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम के वालिदैन 6 रोज बाद पाकिस्तान पहुंच गए। वालिदैन की मौजूदगी में मकतूला की लाश पोली क्लिनिक के सर्दखाने से शहजाद टाउन लाई गई, जहां उसकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद तदफीन कर दी गई। सारा इनाम के वालिदैन ने अदालतों से जल्द अज जल्द मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने और इंसाफ के तकाजे पूरे करने की अपील कर दी। मेरा बस गवर्नमेंट से, अदालतों से और इन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आपके मुल्जिम कब्जे में है और सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुल्जिम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको
सजा दी जाए। सारा इनाम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम शाहनवाज 3 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। अदालत ने सहाफी अयाज अमीर के खिलाफ कत्ल में मुआवनत का मुकदमा गुज़श्ता रोज खत्म कर दिया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आदिल तनोली, समा इस्लामाबाद। हुडा पर वज़ीर आला पंजाब हाउस में हुकाम की प्रोजेक्ट से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तशवीश। अहम इंकशाफात सामने आ गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हुकाम को मनसूबे में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों पर नैब इंक्वायरी का डर सताने लगा। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट में। रोडा प्रोजेक्ट आगाज से पहले ही नाकामी से दो चार। वजीर आला हाउस में हुकाम की ब्रीफिंग में अहम इंकशाफात सामने आ गए। समा को मौसूल सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक खरबों के मंसूबे में शफाफियत के कई मसाइल खड़े होंगे। माली बेज़ाब्तगियों पर नैब भी इंक्वायरी बिठा सकती है। दस्तावेजात के मुताबिक रोडा प्रोजेक्ट को शुरुआत में 19 बड़ी मुश्किलात दरपेश आएंगी जो मंसूबे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा करेंगी। कानूनी पेचीदगियाँ और प्रोजेक्ट की मिल्कियत के मसाइल भी रहेंगे। ये भी इंकशाफ हुआ है कि मंसूबे से 70 से ज़ायद देहातों में खुराक पैदा करने का निज़ाम मुकम्मल खत्म हो सकता है और 20,000 के लगभग खानदान भी बेघर होंगे। आलूदगी, माहौलियात और हवा की क्वालिटी बदतरीन और किसानों से 1 लाख एकड़ पर मुश्तमिल ज़रई ज़मीन हासिल करना मुश्किल तरीन अमल होगा। भारत की रावी में मुदाखलत से पानी का मसला भी पैदा हो चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक शेखुपुरा और शादरा जैसे शहरों में तरक्याती काम खत्म होंगे। 6 लाख से ज़ायद अफराद बसाने के लिए 179 अरब दरकार होंगे। लाहौर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल के बायस स्मोक का खतरा बढ़ गया है। जगह जगह सरकारी सतह पर सैकड़ों जनरेटर चलाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं एंकर पर्सन जुहेब भट्ट। जी जुहेब बताएगा। ये मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में हूँ। लिबर्टी मार्केट में यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो मैचेस हो रहे हैं, जो इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ चल रही है, उसको यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटेट की जाएगी यहाँ पर, और उसके लिए लाइट्स का भी बंदोबस्त किया गया और जगह जगह जनरेटर लगाए गए हैं। सर्दी आने वाली है, सर्दी के साथ साथ एक और बीमारी आती है, वो है स्मोक के नाम से। स्मोक के नाम पे बहुत सारा तंग किया जा रहा है। एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो बहुत सारी हरकतें कर रही है, लोगों को भी तंग कर रही है, पुट्ठे सीधे पैसे भी कमा रही है, लेकिन इन चीज़ को कोई नहीं रोक रहा। जो सरकारी सतह पे तबाहकारी मचाई जा रही है। लाहौर शहर के अंदर इस वक्त ये एक जनरेटर नहीं है, इस तरह के सैकड़ों जनरेटर लगे हुए हैं जहाँ जहाँ लाइट्स लगी हुई हैं और वो चलते हैं। वो डीजल जनरेटर हैं और वो जितनी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो आपके सामने है, इसको देखें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतजामात के सिलसिले में वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एमडी वाटर बोर्ड ने 12 रबीउल अव्वल से पहले पानी की फराहमी और निकासी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, अपडेट कीजिए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतजामी की जानिब से अहम इकदाम सामने आ रहा है, जिसमें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजाम के सिलसिले में वाटर बोर्ड में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है कि फराहमी निकासी आपके मौके इकदाम किए जाएँ। 12 रबीउल के जुलूसों के हवाले से खास तौर पर इकदाम किए जाएँ। कहीं भी के गटर का पानी जो है वो सड़क पर नजर न आए और कहीं भी जो इंतजाम होंगे जल्द से जल्द और मसाजिद के अंदर पानी की किल्लत ना हो, इस हवाले से टैंकर सर्विस भी जो है फ्री में जो है वो फराहम की जाए। इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने वर्ल्ड यूथ टाइटल जीत लिया। उस्मान वजीर वर्ल्ड यूथ टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बॉक्सर बन गए हैं। उन्होंने थाई हरीफ को छठे राउंड में नॉकआउट कर दिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड यूथ टाइटल के लिए ये फाइट बैंकॉक में हुई।